हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बेहद ही भीषण औद्योगिक त्रासदी थी ये भोपाल की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दशक बाद क्यूरेटिव याचिका क्यों दाखिल की गई। निश्चित रूप से जब जो है मुआवजा बटा था, तब जो है उस समय पेशेंट लगाई जानी चाहिए थी, और कोर्ट ने जो कोई फैसला किया है उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। तो कोर्ट का ये वैधानिक मामला है और उस पर जो है सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि गड़बड़ हुई है तो सरकार उसको फिर से जो है रिव्यू में जाए। दूसरी चीज ये है कि एक तरफ सरकार जो है रिझाने के लिए ये पिटीशन बाजी का मामला कर रही है, और दूसरी तरफ जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, गैस त्रासदी के जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालें बंद होती जा रही हैं। जो यहाँ पर ट्रस्ट ने अस्पताल खोला था उसमें सारे एक्सपर्ट्स गायब हो चुके हैं। जो भीषण बीमारी है उनका वहाँ पर इलाज भी संभव नहीं हो पा रहा। तो ये सरकार का दो तरफा पक्ष है। सरकार को इस पर अपना पक्ष सामने लाना चाहिए कि जो उनको आज फैसिलिटी चाहिए इलाज की, उन्हें फैसिलिटी चाहिए जो है दूसरी, उनमें तो सरकार फेल हो रही है और सरकार उसको समाप्त करती जा रही धीरे धीरे। आज इतने साल बाद भी 18 साल से सरकार यहाँ पर है, ये जो है वहाँ का कचरा साफ नहीं कर पाई, वहाँ की टॉक्सिक वाटर को प्योरीफाई नहीं कर पाई, वहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं बढ़ा पाई। तो ये जो है ये इस असफलता पर पहले विचार होना चाहिए। आज तो जो लोग सफर हैं, जिन लोगों को जो है नुकसान इससे हुआ है, वो आज पीड़ित हैं और उन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो सरकार पहले तो उस पर सामने आए और उनको जो है वो सारी चीजें सेवाएं दी। उसके बाद ये भी स्थिति है कि अगर ये वैधानिक रूप से इस फैसले के खिलाफ सरकार है तो सरकार इसको रिव्यू में जाए। सरकार रिव्यू इसका, चूंकि सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, अब रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जाती है। अब इस पे ये खारिज कर दी गई है पूर्णतः। भूपेंद्र जी, अब सवाल ये उठता है विपक्ष का इस पे क्या स्टैंड? विपक्ष इसमें क्या स्टैंड? कोर्ट के डिसीजन पर विपक्ष क्या स्टैंड? इस पर तो वकीलों को स्टैंड लेना चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। विपक्ष तो चाहती है कि उनकी मदद हो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो आज जो है भोपाल के त्रासदी के अस्पताल है उनमें सारे एक्सपर्ट्स गायब हो रहे हैं, सरकार खामोश बैठी हुई है। वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं ढप पड़ी हैं, उस पर सरकार खामोश बैठी हुई है। उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम जो लोग सफर हैं, जो लोग जो है उस गैस त्रासदी के भोगी हैं, उनको जो है उचित सहायता पहुंचे। ये तो काम सरकार कर सकती है, जो चिकित्सा सुविधा देना उसका काम है। भूपेंद्र जी, आप अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 3 दशक तक कहां थी सरकार। उस समय आपकी सरकार थी लेकिन याचिका दाखिल नहीं की गई। हमारी सरकार ने जो हमारी सरकार ने ट्रस्ट बनाया, हमारी सरकार ने अस्पताल बनाया, हमारी सरकार ने उनको मुफ्त इलाज की व्यवस्था की, और जो कुछ काम छूट गए तो 18 साल से सरकार है, 20 साल से। तो 20 साल कोई छोटा समय होता है। अब 3 दशक की बात कर रहे हैं तो उसमें से 2 दशक से तो बीजेपी की सरकार है, तो ये क्या कर रहे हैं 20 साल से? इसका सवाल आप क्यों नहीं करती हैं? नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भाजपा से, बिल्कुल करूंगी मैं सवाल उनसे। नेहा जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज सुनाया गया है उसमें बड़ा सवाल यही पूछा गया कि 3 दशक से कहां थे। उसके बाद कांग्रेस लगातार अब हमलावर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन जो बाकी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए पीड़ितों को, वो भी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सदैव इन पीड़ितों को जो भी उपयुक्त मुआवजा हो या उनके ट्रीटमेंट के लिए जो इंतजाम हो, सारे उपलब्ध कराने का काम किया है। पर एंडरसन को भगाने वाले, लाखों लाख लोगों की जान लेने वाली कांग्रेस पार्टी, इतने बच्चों को अपंग करने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो शर्म आनी चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने याचिका दाखिल नहीं की, और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को उस समय जो है याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो हमने याचिका दाखिल की और लगातार हम कोर्ट के माध्यम से केस को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी जो बेशर्मी से आज सामने खड़े होकर सवाल पूछ रही है, इन्हें तो बताना चाहिए कि एंडरसन को भगाया किसने था, ये किसकी साजिश और किसके लाभ पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी लापरवाही की गई थी।
आज भी जो फैसला आया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके इसको आगे लेकर जाएगी मामले को। पर ये बहुत स्पष्ट है कि पीठ में छुरा घोंपने का काम भोपाल की जनता गैस पीड़ितों के साथ में अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और हर पैमाने पे किया है। चाहे वहां पर पैरामीटर्स में जो डील करने का काम किया हो, या जो मुख्य आरोपी हो उसको हवाई जहाज से अपने प्लेन से उड़ाने का काम राजीव गांधी ने करवाया हो। ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा शुरू से जनता विरोधी रही है और अपना लाभ अपना जेब भरने की रही है। भूपेंद्र जी, देखिए, ये बड़ी बेशर्मी की बातें कर रही हैं, बहुत इनको शर्म आती है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि इन्हें थोड़ी शर्म आती है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ये दावा कर रही है। तो इन्हें बताना चाहिए कि उसी यूनियन कार्बाइड से परम बेशर्मी से चेक द्वारा जो है चंदा क्यों लिया इनकी सरकार ने। इनके जो है अरुण जेटली जी उनके वकील क्यों थे, और उसकी फीस उन्होंने जो है चेक से कैसे ली हुई है, इसके तो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। अपनी बेशर्मी की जरा चर्चा करें, बहुत शर्म की बात कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे चेहरे हैं। ये 18 साल से वहां का कचरा भी साफ नहीं कर पाए। इनने वादा किया था 1 साल में कचरा वहां से हटा देंगे, आज क्या डिस्पोजल हुआ है उसका। इनकी जो है शर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अब कितनी शर्मिंदगी इन्हें है इसके जरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं नेहा जी। देखिए, तो मध्य प्रदेश की नहीं देश की जनता जानती है कि इन मासूम लोगों का जिनकी जान गई, उनके हत्यारा कौन था और हत्यारे को बचाने वाला कौन था, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, प्लांट में जिस प्रकार की लापरवाही की गई वो किसके इशारों पर की गई, और कांग्रेस ने जिस तरीके से इन लोगों की हत्याएं करी हैं, जिस तरीके से उनके बच्चों का जो जीवन है अस्त व्यस्त करा है, निरंतर आज अगर सुविधाएं दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आ रही है और इस तरीके से वो खड़े हैं, यही मुख्य कारण है कांग्रेस पार्टी की। नेहा जी, फटकार तो मौजूदा सरकार को भी लगाई गई है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था मुआवजे के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई में जो 50 करोड़ रखे हैं आप उससे क्यों नहीं मुआवजा प्रदान कर रहे। देखिए, ये मंशा दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की कि हम तो निरंतर मुआवजा दे भी रहे हैं और मुआवजा बढ़ाने की और आगे भी बढ़ रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार थी उस समय, ये लापरवाही के लिए क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 3 दशक पहले जो याचिका लगनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब आपने इतना बड़ा गुनाह किया उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आई और आपने इस पे कोई याचिका दाखिल नहीं की है। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता सवाल करना चाहते हैं, बने हुए हैं। राहुल, मेरा सवाल यही था जो कि सीधे नेहा बग्गा जी उठा रही हैं कि आखिर में 3 दशक का, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से जरूर ये पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि मुआवजा कम मिला है, या मुआवजा उनको जो मांग करते आ रहे हैं जो गैस पीड़ित हैं कि मुआवजा उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए, वो मांग करते हैं, क्या आपको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए, ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए? और यदि मुआवजा मिलना चाहिए तो केंद्र में आपकी भी सरकार थी, आखिर में आपकी सरकार ने SLP या यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं दाखिल किया था? ये भूपेंद्र गुप्ता जी से सवाल। आपने भाजपा की तरफ से जो सवाल पूछा है उसमें मैं जो है प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या मुआवजा सरकार ने दिया या कोर्ट ने तय किया है। और अदालत ने जब फैसला करके जो है कोई मुआवजा दिलवाया है तो उसमें सबकी सहमति थी कि नहीं थी, उसमें बीजेपी की भी सहमति थी। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी, सुन ली पूरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने सवाल में ये जोड़ा कि आज जो है 18-20 साल से जो चिकित्सा सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल रही हैं। वो अस्पताल बंद होने की कगार पे, जिसको 300-400 करोड़ से अस्पताल को कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था, उस अस्पताल का ये क्या कर रहे हैं। ये इनका दुरंगे चेहरे पर भी तो सवाल करिए कि ये पीछे के दरवाजे से इन्होंने चंदा क्यों लिया उसी कंपनी से। इनकी पार्टी को चंदा मिला है यूनियन कार्बाइड से। इनके वकील थे सारे, अरुण जेटली उनके वकील थे, उनने फैसला करने में क्या कहा, उनकी जरा जो है आप बहस उठा लीजिए। भूपेंद्र जी, ये आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे, बात हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है, जिस मुआवजे की आप बात कर रहे हैं उसी मुआवजे में कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी पाई गई थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो मुआवजा आपने ही अभी बोला कि आपकी सरकार के समय बांटा गया था, तो फिर ये सवाल तो फिर आप पे खड़ा होता है।
ये आरोप नहीं है, फैक्ट्स है। पहले तो इसको आप सुधार लीजिए। आप ये मेरे मैं सवाल आरोप का नहीं जवाब लगा रहा हूँ, दीजिए। ये पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई कर ले कौन इनका वकील था। आप मेरे इलेक्शन सवाल कमीशन से वेरीफाई कर ले किसने चंदा लिया इस पार्टी में, इस कंपनी से। आप भूपेंद्र उसके जी- बाद बात भूपेंद्र जी करिए, जो आप पूछ रहे हैं वो तो इस तरह बताइए। बात मत करिए जी। आप भूपेंद्र जी, कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट को सबने स्वीकार किया। उसी मुआवजे के आधार में जो बचे हुए पैसे थे उससे अस्पताल खोला गया, उसी से जो है आरबीआई में पैसा जमा किया गया। ये क्या कर रहे हैं 20 साल से, इनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया है कि आरबीआई में जो पैसा जमा कर रखा है उससे क्यों नहीं बांट रहे हो आप, उसमें मुआवजा बांटना चाहते। इस पर इनका क्या जवाब है बीजेपी का, पूछिए जरा इनसे। नेहा जी, देखिए, जब भूपेंद्र जी और कांग्रेस पार्टी अपने जिस प्रकार के कर्म इनने किए हैं उसमें फंस जाती है तो अनर्गल आरोप लगाने लग जाते हैं। मैं भूपेंद्र जी को चुनौती देती हूँ कि अगर उनके पास चंदे का कोई रिकॉर्ड है तो उसको प्रस्तुत करें सामने, और उसको ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि ट्विटर पर तो बहुत एक्टिव है, कम से कम अभी ट्वीट कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव इन लोगों को जो पीड़ित है उनकी सेवा करने का काम किया है। अभी भी जो माननीय न्यायालय का फैसला है उस पर विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके आगे उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको देखेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने न केवल जख्म दिए हैं बल्कि जख्म को कुरेदने का काम किया है और उनके मुआवजे के साथ भी छेड़खानी की है। याचिका को समय पर लगाने से भी ये लोग चूके हैं और ये सब सोचा समझा षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी अपने जेब भरने के लिए। जिस तरीके से वहां पर प्लांट में छेड़खानी की गई और जिस तरीके से एंडरसन को अपने जहाज में उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस की मंशा किस प्रकार की है। भूपेंद्र जी, कांग्रेस की मंशा पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हेलो भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? अरे आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है और बीजेपी के अनुकूल आ रही है। बीजेपी के अनुकूल आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सवाल मैं दोनों तरफ कर रही हूँ। आपको शायद आवाज बीच बीच में कट जा रही है। जब मैं सवाल कर रही हूँ तो शायद आपकी आवाज कट जा रही है। आपने सवाल नहीं किया कि इनने चंदा लिया था कि नहीं लिया था पार्टी से। पार्टी पूछे तो जरा इनसे, इनकी पार्टी ने क्यों चंदा लिया था यूनियन कार्बाइड, पूछिए जरा इनसे। किस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एंडरसन को क्यों भगाया गया था, अपने प्लेन में बैठाकर किस तरीके से राजीव गांधी ने उनको उड़ाने का काम किया था, ये भी जनता को स्पष्ट करना चाहिए। आपने अपने जिस प्रकार से जेब भरे हैं और जिस तरीके से पूरे प्रोसेस को वहां पर घालमेल करके लाखों लाख लोगों की जान ली है, इसके लिए भोपाल की जनता कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। और ये तो इतना शर्मसार करने वाली घटना आप लोग ने की है भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, कि आज विश्व के लिए केस स्टडी बन गई है कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार। ठीक है नेहा जी, भूपेंद्र जी, धन्यवाद आपका इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। देखिए, त्रासदी को लेकर